Exercise 4.3 NCERT Class 10th. Find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. हमें the method of completing the square द्वारा हल करना है. कब? If they exist by. यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए. पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0. 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0. इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे. a का कितना हो जाएगा 2, b का -7, c का 3. तो d बराबर b² माइनस 4ac. b कितना है -7 4 हो गया. a कितना है 2 लिखिए. c कितना है 3 लिखिए. तो 7 का स्क्वायर 7 7 49. तो -7 का स्क्वायर तो -7 गुणे -7 माइनस प्लस और 7 का स्क्वायर 7 7 49. 7 7 49. 4 दूनी 8 8 तरीके 24. 49 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 25. 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2. डी बड़ा है 0. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कहने का मतलब है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं. जब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ना, तो हमको सवाल आगे हल करना है. यदि दो भिन्न वास्तविक मूल नहीं होते, माने वास्तविक मूल नहीं होते, तो हम सवाल यहीं पर रोक देते. लेकिन यह सवाल जो है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि डी बड़ा है 0, तब हमें इस सवाल को आगे हल करना है. 1 का 1 सवाल है. 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0. तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से हम गुणा करेंगे, इधर भी और इधर भी. तो ब्रैकेट 2 कर दिए इक्वल मैंने बराबर 0 में 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, मैंने गुणा कर दिए. बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 2. तो 2 से इसमें भी करेंगे, 2 से इसमें भी करेंगे और 2 इसमें भी करेंगे और 0 से 2 में करेंगे. तो 0 से 2 में करेंगे कितना होगा 0. तो 2 2 जा 4, 2 दूनी के 4 x², 2 7 14 x और 2 3 6. ये प्लस है ये माइनस. सब में 2 से 2 में 2 दूनी के 4 x², 2 7 14 x और 2 3 6 और 0 में 2 से 0. स्क्वायर केवल x पर है, 4 पर नहीं है. तो क्या करेंगे 2 दूनी के 4. अब 2x ब्रैकेट स्क्वायर. अब स्क्वायर जो है 2 पर भी हो गया, x पर भी हो गया. अब पहले स्क्वायर केवल x पर था, इस पर नहीं था. अब जब 2 दूनी के 4 कह दिए तो ये 2x एक में हो गया, स्क्वायर हो गया माइनस. तो अब a माइनस बी का फार्मूला बैठाएंगे. a² माइनस 2ab और प्लस b² फार्मूला होता है. तो a² माइनस 2 और ये a हो गया, a मतलब 2x. और b के स्थान पर क्या रखेंगे कि हमारा 14x आ जाए. हम 7/2 रखे हैं. क्यों? क्योंकि 2 और 2 को कट कर दीजिएगा तो 7 दूनी के 14x आ जाएगा. तो a² माइनस 2ab प्लस b², b मतलब 7/2 का स्क्वायर. जब प्लस b² लिखे हैं 7/2 स्क्वायर, तो एक अलग से माइनस भी लिखिए, माइनस 7/2 स्क्वायर. क्योंकि लिखने से हमें कोई अंतर भी ना पड़े और सवाल भी मेरा बन जाए. आखिर में कोई पूछेगा कि ये कहाँ से लिख दिए, तो लिखने से मेरा सवाल भी बन जाए और कोई अंतर भी ना पड़े, इसलिए यहाँ पर जो प्लस 7/2 स्क्वायर लिखे हैं तो माइनस 7/2 का स्क्वायर कर दिए और प्लस 6 बराबर 0. इसीलिए इसको लिखा जाता है. तो a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस b² प्लस 6. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, ये a हो गया और ये b हो गया. ये a और ये b,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 का स्क्वायर 2 2 निके 4, ये 6 हो गया। स्क्वायर 7 पर भी है 2 पर भी है। अब बराबर 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2x माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 7 7 49 बट्टा में 2 2 निके 4 प्लस 6 बराबर 0। अब इसको उतार दिए, ये बराबर जो है यहाँ आ गया। अब माइनस 49 बटा में 4 है, अब बराबर के दाहिना साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 49 बटा में 4। नियम है कि जब माइनस रहेगा और बराबर के दाहिना साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी रूल है। तो माइनस यहाँ पर है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है और बराबर के दाहिना साइड आ रहा है, क्या हो गया माइनस। अब जो है यहाँ 4 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 4 को भाग करें कितना होगा 1, 1 से 49 में गुणा करें कितना होगा 49, फिर 1 से 4 में भाग करें कितना होगा 4, 4 से 6 में गुणा करें 4 छक्का 24, इसको उतार दिए हैं 2x माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 49 में से 24 को घटाएंगे, 9 में 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 4 उतारे हैं, इसको उतार दिए। अब ये बायां साइड स्क्वायर है, बराबर के बायां साइड स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो दाहिना साइड रूट जो है उसका माथा पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर हटा दिए और यहाँ रूट चढ़ा दिए। इस रूट जो है 25 पर भी है 4 पर भी है, तब 25 का कितना होता है 5 5 25, 5 हो गया वर्गमूल इसका, 25 का वर्गमूल 5 हो गया और 4 कितना हो गया 2 2 दूनी के 4, ऐसे नहीं समझते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर रूट दोनों पकड़ दिए। अब ये रूट जो है इस पर भी है इस पर भी है, देखिए अलग कर दिए, तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो ये 5 बच गया और ये 2 बच गया, क्योंकि स्क्वायर हटा रूट हटा। अब यहाँ प्लस 5 माइनस 2, ऐसा नहीं, 5 बटा में 2 जब हो गया तो इस सवाल को जो है प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, क्योंकि हमको हल करते समय प्लस माइनस दोनों में हल करना पड़ता है, इसलिए जब ऐसा रूट हटा दीजिएगा तो इसको प्लस माइनस दोनों में लिखिएगा। 5 5 25, 2 दूनी के 4, मतलब 2x माइनस 7/2 बराबर 5/2। अब 5/2 लिखे हैं तो सबसे पहले हम प्लस 5/2 को हल करेंगे। 2x माइनस 7/2 इक्वल 5/2, प्लस लिखा नहीं जाता है, जहाँ पर कोई साइन नहीं हो समझ लीजिएगा वहाँ पर प्लस रहता है। तो 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2 का है, इसलिए कि माइनस 7/2 जो है बराबर के दाहिना साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7/2। तो फिर से भैया 2x माइनस 7/2 इक्वल 5/2, 2x इक्वल 5/2 और माइनस 7/2 जो है इक्वल के राइट साइड आएगा तो प्लस 7/2। अब 2 2 का लघुत्तम करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 से भाग करेंगे कितना होगा 1, 1 5 5, 2 2 से भाग करेंगे कितना होगा 1, 2 2 का 2 2 का एलसीएम, 2 2 का एलसीएम कितना हुआ 2, 2 2 का लघुत्तम कितना हुआ 2, तो 2 और 2 से भाग करें कितना होगा 1, 1 में 5 से गुणा करें कितना होगा 5, 2 से 2 में भाग करें कितना होगा 1, 1 से 7 में गुणा करें कितना होगा 7। फिर से बता रहे हैं, ये 2 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2, 2 2 से भाग करें कितना होगा 1, 1 से 5 में गुणा करें कितना होगा 5, फिर उसी तरह से 2 से 2 में भाग करें कितना होगा 1, 1 से 7 में गुणा करें कितना होगा 7, 7 5 12, 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12। तो 2x इक्वल 6, 2x बराबर 6, x बराबर
6 बटा में 2, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, x बराबर 3। अब माइनस बनाएंगे, 2x माइनस 7/2 इक्वल माइनस 5/2। पहले बनाए थे प्लस 5/2, यहाँ बनाए थे प्लस 5/2, अब बना रहे माइनस 5/2। तो 2x बराबर माइनस 5/2 प्लस ये माइनस 7/2 जो है जब बराबर के दाहिना साइड आएगा प्लस 7/2 हो जाएगा। माइनस 7/2 बराबर के दाहिना साइड आएगा प्लस 7/2। 2 2 का लघुत्तम 2, 2 2 से भाग करेंगे 1 और 1 से 5 में गुणा करेंगे, कितना होगा 5। 2 2 को भाग करेंगे कितना होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे कितना होगा 1, 1 से 7 में गुणा करेंगे कितना होगा 7, 7 में से 5 घटेगा 2 और 2 है 2 2 कट गया, कितना हो जाएगा 1। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा में 2, 1 आंसर आ गया 3, 1 आ गया 1 बटा में 2, 3 और 1 बटा में 2। तो सवाल बनकर अब तैयार हो गया। सवाल ना समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।